कोर टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शतरंज का मौजूद कौन है और किस तरह इसने इस खेल की बिना पर सारे मुल्क का गला गायब कर दिया और किस तरह बादशाह ने इस खेल बनाने वाले को कत्ल करवा दिया। दोस्तों, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको बादशाहों का खेल कहा जाता है। इब्तिदा में ये खेल राजा, महाराजा और शहजादे ही खेलते थे। शतरंज का असल नाम चतरंगा था, जो बाद में शतरंज में तब्दील हो गया। शतरंज का खेल 6ठी सदी ईस्वी में शुरू हुआ। बरसगीर में गुप्ता ख़ानदान की हुकूमत थी। वहाँ का बादशाह खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि वो पुराने खेलों से उकता चुका है। अब जो कोई भी नया खेल मुतारफ़ कराएगा, इसको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। बहुत से लोग अपने खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुए, पर बादशाह मुतमिन ना हुआ। आखिर साथ वाली रियासत से एक रियाजीदान, जिसका नाम सीसा था, अपना खेल शतरंज लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह को ये खेल बहुत पसंद आया और खुश होकर सीसा से कहा, मांगो, क्या मांगते हो। सीसा ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, चावल के चंद दाने। बादशाह ने कहा, क्या मतलब। सीसा ने कहा, आप शतरंज के 64 खाने चावल के दाने से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। सीसा ने कहा, आप पहले दिन एक खाने में एक दाना रख दें और दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी 2 दाने रख दें, और तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे दिन के मुकाबले में दुगने यानी 4 दाने रख दें, और इस तरह आप हर खाने में चावल की मिकदार को दुगना करते जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने मुकम्मल हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस मुतालबे पर कहका लगाया और मुतालबा मान लिया। बादशाह ने पहले दिन पहले खाने में एक दाना रख कर सीसा को दे दिया और सीसा लेकर चला गया, और यूं दूसरे दिन 2 दाने रख कर सीसा को दे दिए। तीसरे दिन चावलों की तादाद 4 हो गई और चौथे रोज़ ये तादाद 8 हो गई, और फिर 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई और 6ठे दिन इनकी तादाद 32 हो गई। दोस्तों, 7वें दिन ये तादाद 64 हो गई और 8वें दिन शतरंज की एक रो मुकम्मल हो गई और इसमें 128 चावल के दाने थे। दोस्तों, 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई और 10वें दिन इनकी तादाद 512 हो गई। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई और 12वें दिन इनकी तादाद 2048 हो गई और 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई और 14वें दिन चावल के दानों की मिकदार 8192 हो गई और 15वें दिन 16348 और 16वें दिन ये तादाद 32696 हो गई। और यहाँ पहुँचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं और यहाँ पहुँचकर बादशाह को अंदाज़ा हो गया कि वो किस मुश्किल में फंस गया है। बादशाह और उसके वज़ीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते। दोस्तों, शतरंज की तीसरी रो मुकम्मल होने के साथ ये तादाद 80 लाख से ऊपर पहुंच गई। बादशाह को चावल खेतों से लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों आदमियों की ज़रूरत पड़ी, और जब बादशाह चौथी लाइन पर पहुंचा तो मुल्क से चावल ख़त्म हो गए। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपने तमाम रियाजीदानों को इकट्ठा करके पूछा कि 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार हैं। बादशाह के रियाजीदान कई दिन तक भी चावलों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सके। दोस्तों, ये अंदाज़ा माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 3500 साल बाद लगाया। इसका ख्याल है कि अगर एक के साथ 19 ज़ीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने दाने आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल भरने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और इनको गिनने और शतरंज पर रखने के लिए 150 अरब साल दरकार हैं। दोस्तों, ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकता, आप कोशिश करके देख सकते हैं। बादशाह ने शतरंज बनाने वाले सीसा को गिरफ़्तार करवा दिया और 5वीं रो में इसका सर कलम करवा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शतरंज भारत से ईरान, ईरान से स्पेन और स्पेन से यूरोप पहुंची और आज पूरी दुनिया में खेली जाती है।